अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपकी बहन और होस्ट सिद्रा अमीन आज एक और इस्लाम कबूल करने वाली बहन की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम सारा है। सारा ने इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। बहुत सारी ज़हनी, मुआशी और माशरती तकलीफ़ों से गुजरी, मगर सुकून कहीं नसीब ना था। आम यूरोपी माशरे के अफराद की तरह उसने भी शराब पीने, क्लबों में रातें गुजारने और दोस्तों के साथ सड़कों पर बेमकसद तफरी करने में सुकून को तलाश करना शुरू किया। मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हुआ कि ये खुशी खोखली है और सुकून वक्ती है। यहाँ तक कि उसे इस्लाम से वाकफियत हुई और उसने अल्लाह के साथ अपने रूहानी कनेक्शन में हकीकी खुशी और सुकून को पा लिया। तो आइए बढ़ते हैं सारा बहन की वीडियो की जानिब और उसी से सुनते हैं कि उसने कैसे इस्लाम तक आने वाला रास्ता तलाश किया। मेरा नाम सारा है। 2026 में मुझे इस्लाम कबूल किए 7 साल हो जाएंगे। मैं ब्लैकबर्न के एक छोटे से कस्बे लेना शायर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपनी वालिदा और दो छोटे भाइयों के साथ परवरिश पाई। मैं बिल्कुल एक आम नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। स्कूल, दोस्त और वो सब कुछ जो आम तौर पर नौजवान करते हैं। मैं शराब नोशी और क्लबों में जाने जैसी चीज़ों में भी मुलविस थी। कभी कभी ये सब मज़ेदार लगता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे महसूस हुआ कि ये सब मेरी रूह को खोखला कर रहा है, मेरी रूह को तबाह कर रहा है। मैं अपने ख़ानदान के साथ खुश थी, मगर हमारा घर काफ़ी हद तक बिखरा हुआ था। बचपन आसान नहीं था। मैं अपने वीकेंड्स शराब-नोशी, क्लबिंग, बॉयफ्रेंड्स और ऐसी चीज़ों में गुज़ारती थी, जो बहुत से लड़कों और लड़कियों को पुरकशिश लगती हैं। लेकिन अगले दिन या उसके बाद के दिनों में मैं खुद को बहुत अफ़सरदा महसूस करती थी। मैं अंदर से टूटी हुई और जज़्बाती होती। कभी-कभी खुदकुशी के ख़यालात भी आते, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक खालीपन था। ये सब मुझे कोई हकीकी इत्मीनान नहीं दे रहा था। मेरी रूह खाली महसूस होती थी, जैसे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे चंद मुसलमान दोस्त भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने उनसे कोई सवाल किया। लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो उनकी कम्युनिटी और ख़ानदानी निज़ाम था। और वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों से महरूम थी। मैं हमेशा से मज़हब के बारे में मुतजस्सिस रही हूँ। मैंने स्कूल में जीसीएसई के लिए मज़हब की तालीम हासिल की थी और उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इस्लाम नुमाया लगा, क्योंकि ये बहुत सादा था। लेकिन मैंने कभी इस पर अमल नहीं किया। मैं बस पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में थी। मैं एक बार कुछ लड़कियों के साथ छुट्टियां मनाने गई। हम 4 लड़कियां थीं। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त चल रहा था। ये सब इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है। हम यूनान के इलाके मालिया गए, जो आजकल नौजवानों के लिए पार्टी हॉलिडे के तौर पर जाना जाता है। हम एक हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन ही वहाँ रह सकी और वापस आ गई। मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी वजह ये नहीं थी कि उस जगह में कोई खराबी थी, बल्कि वजह ये थी कि मैं अंदर से अपसेट और उलझी हुई थी। उसी वक्त मैंने कहा कि मैं अब ये ज़िंदगी मज़ीद नहीं गुजार सकती। ये मैं नहीं हूँ। ज़िंदगी में इससे कहीं ज़्यादा कुछ होना चाहिए। यह अगस्त का महीना था और सितंबर में मैं यूनिवर्सिटी शुरू करने वाली थी। मैं मज़हब में डिग्री हासिल कर रही थी। उस वक्त मैं घर पर भी नहीं रहती थी। हमारा ख़ानदान बिखर चुका था। मेरी वालिदा कर्ज में डूबी हुई थीं। वो अपने एक दोस्त के साथ रह रही थीं। मेरे भाई एक कज़न के पास रह रहे थे और मैं अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं था। ये वक्त मेरे लिए गहरी खुद एहतसाबी का था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई आसाइश नहीं थी। मैंने यूनिवर्सिटी में इस्लामियात को बतौर ख़ास मज़मून चुना, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसकी एक वजह मीडिया में इस्लाम के बारे में होने वाली बातें भी थीं और मेरे मुसलमान दोस्तों के साथ मेरा गुज़रा हुआ वक्त भी। मैं मज़ीद जानना चाहती थी। मुझे मालूम था कि दीगर मज़ाहिब भी मेरी डिग्री में शामिल होंगे, लेकिन मैं ख़ास तौर पर इस्लाम के बारे में गहराई से सीखना चाहती थी। अक्सर लोग मेरी रिवर्ट स्टोरी सुनकर हैरान हो जाते हैं।
दरअसल मुझे यूनिवर्सिटी में इस्लाम के बारे में सीखते हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही गुजरे थे, और मैंने इस्लाम के बारे में सिर्फ चंद बुनियादी बातें ही सीखी थीं। और मैंने सोचा बस यही है, यही वो चीज़ है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। मैंने शहादत लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये बात थी कि अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं मुसलमान होकर मरना चाहती हूँ। चुनाचे मैंने ये कदम उठाया। मगर मेरी असल कहानी इस्लाम कबूल करने के बाद शुरू हुई। खैर, जब मैंने शहादत ली, सुबहान अल्लाह, मेरे कंधों से ऐसा बोझ उतर गया जिसे मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने ये सोचा कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैं मज़ीद सीख लूँगी। बस यही था मेरे इस्लाम कबूल करने का सफ़र। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी एक नई रिवर्ट मुसलमान के तौर पर शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए सबसे अहम चीज़ खुद शहादत थी, अल्लाह की वहदानियत। जब मैंने ईसाइयत और दीगर मज़ाहिब के बारे में सीखा तो वो सब मुझे बहुत उलझा हुआ महसूस हुआ, लेकिन अल्लाह की वहदानियत वो चीज़ थी जो मेरे दिल में बैठ गई। फिर इस्लाम में कम्युनिटी का पहलू भी बहुत शानदार था, और मेरे उस्ताद भी। उनके अखलाक, उनका अदब, उनका रवैया, वो मेरे लिए चलता फिरता इस्लाम थे। मैं अपने उस्ताद से बहुत मुतासिर हुई। जिस तरह वो एक इंसान के तौर पर थे, मैंने सोचा यही इस्लाम है। मैं उनके किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। मैं अपनी इस्लामी लेक्चर के फ़ौरन बाद मल्टी फेथ सेंटर गई। मैंने सोचा मुझे ये अभी करना है। मैं वहाँ गई। मैं अंदर दाखिल हुई तो वहाँ चंद मुसलमान बहनें थीं। उन्होंने पूछा कि क्या हम आपकी मदद कर सकती हैं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे लगता है कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, इसलिए मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। बस फिर उन्होंने बिठाकर मुझे इस्लाम के मायने समझाए, मुसलमान होने की शराइत बताईं और शहादत के बारे में बताने लगीं। उन्होंने शहादत मेरे साथ दोहराई, और मैंने कहा कि हाँ, 100% यही वो चीज़ है जिस पर मैं ईमान रखती हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने एक इमाम को बुलाया, और वहीं मैंने अपनी शहादत अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियाँ रोज़ाना हिंदी उर्दू डबिंग के साथ अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल का मकसद इस्लाम का पैगाम हर हिंदी बोलने समझने वाले तक पहुंचाना है, और ये मकसद आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस मिशन में कौन से शहर से हमारा साथ दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। इस्लाम के बाद ज़िंदगी। जब मैं उस वक्त अपने दादा दादी के साथ रह रही थी, तो मैं वापस उनके घर आ गई। मैंने गुस्ल किया जैसा कि मुझे बताया गया था, और फिर मैं बस दुआ कर रही थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैं रो रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। ज़ाहिर है, मैंने फ़ौरन अपनी दादी को नहीं बताया। मैंने ज़रा जल्दी में हिजाब पहनना शुरू कर दिया। शायद मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, तो फ़ौरन हिजाब पहनना ज़रूरी है। चंद हफ्तों बाद दादी को भी महसूस होने लगा कि कुछ तो बदल गया है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि मैं पहले वीकेंड पर उनके साथ बैठकर थोड़ी-सी शराब पी लिया करती थी, और मैंने ये सब अचानक छोड़ दिया था। तो यकीनन उन्हें लगा होगा कि कुछ ठीक नहीं है। फिर मेरे सर पर स्कार्फ भी आ गया था। वो पहली शख्सियत थी जिन्हें मैंने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये मेरे मुसलमान होने के तकरीबन 1 महीने बाद की बात है, और वो वाकई बहुत अच्छे अंदाज में पेश आई। उन्हें मेरे धर्म परिवर्तन से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो मेरी शादी की बातें करने लगीं, जो मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि मैं तो अभी नई नई मुसलमान हुई थी। वो बहुत पुरजोश थीं। शायद उनके ज़हन में वो बड़ी रंगीन एशियाई शादी थी जो वो टीवी पर देखती थीं। वो कहने लगीं, ओह मेरे खुदा! मैं तुम्हारी शादी में आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। जबकि हकीकत ये है कि उस वक़्त शादी मेरे ज़हन में आखिरी चीज़ थी। फिर उसके कुछ अरसे बाद मैंने अपनी अम्मी को भी बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक थीं।
میری امی نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی توقع رکھتی تھیں میری بیٹی ضرور روحانیت کا رستہ اختیار کرے گی، چاہے وہ کسی دھرم میں ہو۔ الحمدللہ میرے قریبی لوگ کافی حد تک قبول کرنے والے تھے، جس پر میں بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن ابتدائی چند ہفتوں کی خوشی کے بعد مشکلات شروع ہو گئی۔ شروع میں چند دنوں اور ہفتوں تک بہنوں کی طرف سے بہت سپورٹ ملتی ہے، گلے لگانا، یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئیں اور میں بطور نیو مسلم بالکل اکیلی رہ گئی۔ میرے کچھ غیر مسلم دوست سپورٹو تھے، لیکن چونکہ مجھے اسلامی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ میرے دوست اب بھی ویکینڈ پر باہر جاتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ یوں کئی مہینوں تک ایسے لگا جیسے میں دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں واپس آ گئی ہوں۔ اب میں صرف نام کی مسلمان تھی۔ الحمدللہ بالکل پہلے جیسی شرابی نہیں بن گئی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی تنہائی اتنی محسوس ہوتی تھی کہ جمعے کی رات ان کے ساتھ باہر جانا مجھے کم از کم اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس دور میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور یہ بالکل آسان نہیں تھا۔ پھر چند مہینوں بعد میں واپس اپنے آبائی شہر چلی گئی۔ وہاں مجھے کچھ زیادہ سپورٹ ملی، اس علاقے میں زیادہ مسلمان تھے، لیکن پھر بھی وہی ڈپریشن کے احساسات واپس آنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے شہادت کیوں لی تھی اور مجھے دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی دوران میری ملاقات ایک بہت پیاری بہن سے ہوئی، جس نے مجھے ریٹریٹ یعنی روحانی اجتماع کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی قسم، اس ریٹریٹ نے میری زندگی بدل دی۔ سبحان اللہ! مجھے نہیں لگا تھا کہ میں اتنی جذباتی ہو جاؤں گی۔ جب اس بہن نے مجھے ریٹریٹ کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ وہ بھی پہلے ایک بے عمل مسلمان تھی۔ اس ریٹریٹ پروگرام نے خود اس کی زندگی بدل دی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ خود اس تجربے سے نہ گزریں یقین نہیں آتا۔ میں نے تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کا سفر ٹرین کے ذریعے کیا تاکہ وہاں پہنچ سکوں۔ اس وقت میں حجاب نہیں پہنتی تھی۔ یہ میری شہادت کے تقریباً 2 سال بعد کی بات ہے۔ میں ابھی تک حجاب میں نہیں تھی۔ پھر میں ریٹریٹ میں پہنچی اور شروع ہی سے جو چیز محسوس ہوئی وہ بہنوں کا رشتہ، سپورٹ اور اپنائیت تھی۔ پہلے دن ہی ہوٹل میں داخل ہونے سے لے کر ہر چیز بہت منظم تھی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہر چیز مجھے فوراً بہت اوور محسوس ہوئی۔ پھر عبدالحکیم گرین صاحب کے لیکچرز شروع ہوئے۔ میں نے اس طرح سیکھا جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ عام طور پر میں اپنی معلومات انٹرنیٹ، یوٹیوب اور کتابوں سے حاصل کرتی تھی، لیکن ریٹریٹ جیسا سیکھنے اور محسوس کرنے کا تجربہ کہیں اور ممکن نہیں۔ اس نے مجھے دوبارہ اس لمحے تک پہنچا دیا جب میں نے شہادت لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہی میں ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے واقعی میری زندگی بدل دی۔ میں نے وہاں ایسی بہنوں سے ملاقات کی جن سے آج بھی 4 یا 5 سال بعد میری گہری دوستی ہے۔ میں نے وہاں زندگی بھر کے دوست بنائے جن سے میں روزانہ رابطے میں ہوں۔ اب میرے پاس سپورٹ ہے۔ پہلے ریٹریٹ سے واپس آ کر میں نے حجاب پہننا شروع کیا، نماز شروع کی، کیونکہ ریٹریٹ میں آپ ایک اسلامی ماحول میں رہتے ہیں۔ چاہے صرف 3 دن ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، بہنوں کا رشتہ بنتا ہے، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، در حقیقت میں گھر واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ واقعی وہ ایک شاندار تجربہ تھا، اس نے میری زندگی بدل دی۔ ریٹریٹ سے پہلے کی بات کروں تو میں نے یونیورسٹی میں 2 سال گزارے تھے اور میرا دین کہیں پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ تو میں نے استخارہ کیا اور فیصلہ کیا کہ میں یونیورسٹی سے 1 سال کا وقفہ لوں گی تاکہ اپنے دین پر توجہ دے سکوں۔ اسی دوران میں ریٹریٹ پر گئی اور پھر سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ ریٹریٹ سے گھر واپس آ کر میں نماز پڑھ رہی تھی، حجاب پہن رہی تھی اور اللہ کا زیادہ احساس رکھنے لگی تھی۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ گھر میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تمام حالات کے بعد میرے شوہر، جو اب میرے شوہر ہے، ریٹریٹ کے صرف 2 ہفتے بعد مجھے ان کی طرف سے رشتہ آیا۔ اس وقت میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں ایک ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
یا اللہ، مجھے ایسے خاندان کے ساتھ رکھ جو مجھے جیسی میں ہوں ویسا ہی قبول کریں۔ مجھے ایسا شوہر عطا فرما جو میرا سہارا بنے، اور مجھے ایسی محفوظ جگہ دے جہاں میں اپنے دین پر عمل کر سکوں۔ اور اس کے اگلے ہی دن سبحان اللہ رشتہ آ گیا، اور بس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا شروع کی، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، الحمدللہ۔